तो चलिए आज आपको वर्धमान गांव की गलियों में ले चलते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, उनके छोले भटूरे की दुकान की और सालों पुरानी एक कड़वी दुश्मनी की। एक ऐसी दुश्मनी जिसे माफी और परिवार के प्यार ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस तीखी गर्मजोशी भरी बहस से। महावीर गुस्से से आग बबूला होके अपने पड़ोसी दुकानदार पर चिल्ला रहा है। और जानते हैं ये दुकानदार कौन है? कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई लालू। दोनों की दुकानें अगल बगल में हैं और सच कहूं तो जितना गर्म उनकी कढ़ाई का तेल है ना, उससे कहीं ज्यादा गर्माहट तो उनकी दुश्मनी में है। तो मिलिए हमारे मुख्य किरदारों से। एक तरफ है महावीर, जिनकी नाक पर गुस्सा हमेशा तैयार रहता है, और दूसरी तरफ हैं उनके छोटे भाई लालू, जो स्वभाव से थोड़े शांत हैं। पर इस कड़वाहट के बीच एक बहुत मीठा सा राज भी है। महावीर की बेटी साक्षी और लालू की बेटी हेमा, ये दोनों पक्की सहेलियां हैं, लेकिन छोरी छिपे। अपने पिताओं के झगड़े की वजह से इन्हें अपनी दोस्ती दुनिया से छुपानी पड़ती है। लेकिन पता है, ये दुश्मनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अरे एक जमाना था जब ये दोनों भाई एक दूसरे पर जान देते थे। एक ही दुकान थी दोनों की और एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। पर आज तो हालात बिल्कुल उलट हैं। जानी दुश्मन बन चुके हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना प्यार इतनी गहरी नफरत में तब्दील हो गया? कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब एक दिन साक्षी की मां उसे एक पुरानी सी संदूक से शॉल निकालने को कहती है। ये एक मामूली सा काम था, लेकिन यही काम एक ऐसे गहरे राज पर से पर्दा उठाने वाला था जो सालों से उस संदूक में बनता। शॉल ढूंढते ढूंढते साक्षी की नजर एक पुरानी धूल भरी पेटी पर पड़ती है। अचानक उसकी जिज्ञासा जाग उठती है। सोचने लगती है, आखिर इस बंद पेटी में ऐसा क्या हो सकता है जिसे इतने सालों से किसी ने खोला तक नहीं। और जैसे ही वो पेटी खोलती है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता महावीर अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी लालू के साथ कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। साक्षी के लिए यह देखना किसी झटके से कम नहीं था। ये तस्वीर तो उस हर बात के खिलाफ थी जो वो आज तक अपने पिता और चाचा के रिश्ते के बारे में जानती आई थी। जब साक्षी दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास जाती है, तब एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसकी मां बताती है, बेटा, वे सिर्फ दोस्त नहीं, वे सगे भाई थे। मतलब लालू को उनके दादा ने गोद लिया था। लेकिन दादा के जाने के बाद जायदाद और दुकान के बंटवारे को लेकर महावीर के दिल में कड़वाहट भर गई, और बस वहीं से दोनों भाइयों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। अब कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। लालू की बेटी हेमा की शादी तय हो जाती है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन महावीर की नफरत वो कम नहीं होती। वो अपने भाई का काम बिगाड़ने के लिए खराब तेल तक भिजवा देता है। खैर, साक्षी और हेमा की समझदारी से ये साजिश कामयाब नहीं हो पाती। महावीर की इस गिरी हुई हरकत के बावजूद लालू का बड़प्पन देखिए। जब गांव का सरपंच, जो उसका अच्छा दोस्त भी है, बदला लेने के लिए महावीर की दुकान बंद करवाने की बात करता है, तो लालू साफ मना कर देता है। और जानते हैं क्या कहता है? उसकी बेटी की भी तो शादी होनी है, हमारी लड़ाई में बेटियों का क्या कसूर। लेकिन असली मुसीबत तो अब आनी बाकी थी। शादी से ठीक 3 दिन पहले लड़के वाले अचानक 5 लाख रुपए के दहेज की मांग कर बैठते हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो बारात लेकर नहीं आएंगे। जब बेबस साक्षी रोते हुए अपने पिता महावीर के पास मदद के लिए जाती है, तो महावीर का पहला जवाब गुस्से और कड़वाहट से भरा होता है। उसका सालों पुराना अहंकार उसे अपने भाई की मदद करने से रोक रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। माहौल में खुशी की जगह एक अजीब सा तनाव था। बेचारा लालू किसी तरह सिर्फ 3 लाख रुपयों का ही इंतजाम कर पाया। वो लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि उसे थोड़ी और मोहल्लत देवे। लेकिन लालच में अंधे हो चुके लड़के वालों का अहंकार तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया, पैसे अभी चाहिए, पूरे के पूरे, वरना हम ये रिश्ता यहीं खत्म कर रहे हैं। उनकी बातों में दया का नामो निशान नहीं था। और बस यही वो पल था, वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। दूर खड़ा महावीर अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे वो लोग उसके भाई लालू को धक्का दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। उसे जमीन पर गिरा दिया। अपने भाई को जमीन पर गिरा हुआ और अपनी बेटी साक्षी को रोता हुआ देखकर महावीर का पत्थर दिल पिघल गया।
उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया, जब वो हमेशा अपने छोटे भाई लालू के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था। तभी महावीर आगे बढ़ता है। वो ना सिर्फ बाकी के पैसे देता है, बल्कि उन लालची लोगों के मुंह पर पैसे फेंक कर कहता है, हेमा सिर्फ लालू की नहीं, मेरी भी बेटी है, और मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लालची लोगों के घर हरगिज नहीं करूंगा। वो हेमा के सम्मान के लिए खुद ही वो रिश्ता तोड़ देता है। और इसके बाद जो हुआ, वो सालों की नफरत को एक पल में धो गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। सालों का गुस्सा, सारी कड़वाहट आंसुओं में बह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका भाईचारे का रिश्ता जमीन के किसी टुकड़े या किसी भी गलत फहमी से बहुत बहुत बड़ा है। इस एक पल ने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। जब हेमा को पता चला कि साक्षी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन है, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सालों के दर्द और दूरी के बाद आज उस परिवार के लिए एक नई खुशहाल सुबह हुई थी। तो इस सुलह का नतीजा क्या निकला? पहला, दोनों भाई फिर एक हो गए। दूसरा, दोनों बहनें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। और तीसरा, उन्होंने फैसला किया कि अब से दो अलग अलग दुकानें नहीं होंगी, अब होगी एक दुकान जिसका नाम होगा दो भाई के छोले भटूरे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। ये हमें सिखाती है कि अहंकार और लालच कैसे हमारे सबसे कीमती रिश्तों को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये हमें भाई बहन के बंधन की ताकत दिखाती है, और सबसे बढ़कर ये दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत संदेश देती है। ये दिखाती है कि प्यार और माफी में कितनी ताकत होती है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हमारे परिवार के रिश्ते किसी भी जमीन जायदाद, किसी भी पैसे या किसी भी छोटी बड़ी गलतफहमी से बढ़कर नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।